हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। कहते हैं कि राधा कृष्ण का मिलन तो एक बहाना था, दुनिया को प्यार का सही मतलब जो समझाना था। हर सच्ची मोहब्बत यदि मुकम्मल होती तो निसंदेह राधा भी कृष्ण की होती। प्रेम तो राधा कृष्ण का भी अधूरा रह गया। हम तो फिर भी इंसान हैं। प्यार कब किसका पूरा हुआ है, ना राधा कृष्ण को मिले और ना सभी को नाम हो, ना राजे को ही मिली और ना मीरा को श्याम। जी, हम बात कर रहे हैं भारत की 7 प्राचीन और पवित्र नगरियों में से एक है मथुरा। मथुरा भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। किसी ने कृष्ण के मामा कंस को बताया था कि वसुदेव और देवकी की गर्भ से संतान ही उसकी मृत्यु का कारण होगी। अतः उसने वसुदेव और देवकी दोनों को ही जेल में बंद कर दिया। जी हाँ, कोई इंसान बताता है कंस को यानी कृष्ण के मामा को कि वसुदेव और देवकी दोनों के मिलन से उनके यहाँ एक पुत्र होगा, इसलिए जो पुत्र होगा वो उनकी मृत्यु का कारण बनेगा। इसलिए कंस ने उक्त दोनों की संतान को उत्पन्न होते ही मार डालने का सोचा था। इसलिए उन्होंने उन दोनों को जेल में बंद कर दिया और उन्होंने सोचा था कंस ने कि जब भी संतान उत्पन्न होगी उसे मार डाल दिया जाएगा। भविष्यवाणी के अनुसार विष्णु को देवकी के गर्भ से कृष्ण के रूप में जन्म लेना था, तो उन्होंने अपने 8वें अवतार के रूप में 8वें मनु व संवत के मनवंतर के 28वें दापद्र में भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की रात्रि के 7वें मुहूर्त से निकल गए और तब ये कहा गया कि कृष्ण का जन्म होने वाला है। जैसे ही कृष्ण का जन्म होगा उसे कंस मार डालेगा। उस समय ये बात बहुत ज्यादा प्रचलित हो रही थी। जब 7वां मुहूर्त निकल गए और 8वां उपस्थित हुआ, तभी आधी रात के समय सबसे शुभ लगन उपस्थित हुआ। जी हाँ, 8वां उपस्थित हुआ, तभी आधी रात के समय सबसे शुभ लगन उपस्थित हुआ। उस लगन पर केवल शुभ ग्रहों की दृष्टि थी। उस लगन पर केवल शुभ ग्रहों की दृष्टि थी। रोहिणी नक्षत्र तथा अष्टमी तिथि के संयोग से जयंती नामक योग में लगभग 3112 ईसा पूर्व अर्थात आज से 5126 वर्ष पूर्व को हुआ था। जी हाँ, ज्योतिषियों के अनुसार रात 12 बजे उस वक्त शून्य काल था। विदर्भ के राजा भीष्म की कन्या रुक्मणी थी। रुक्मणी के भाई थे रुकम। हम बात कर रहे हैं कृष्ण की शादी की। रुकम अपनी बहन की शादी शिशुपाल से करना चाहते थे। भीष्म के राजा की कन्या थी रुक्मणी और रुक्मणी के भाई जो थे उनकी शादी शिशुपाल से करना चाहते थे, परंतु देवी रुक्मणी अपने मन में ही श्री कृष्ण को अपना पति मान चुकी थी। जी हाँ, वे श्री कृष्ण को अपने मन में अपना पति मान चुकी थी। अतः देवी रुक्मणी एक पत्र लिखती है और उस पत्र में श्री कृष्ण को अपने दिल की बात बताती है और जैसे ही श्री कृष्ण को वह पत्र प्राप्त होता है तो श्री कृष्ण तुरंत उनके समीवर में पहुंचते हैं और समीवर के दिन रुक्मणी को लेकर अपने साथ चल देते हैं। जैसे ही उसे अपने साथ चल देते हैं लेकर रुक्मणी के हरण की बात जानकर शिशुपाल जिससे रुक्मणी की शादी होने वाली थी वे तथा उसका भाई रुक्म अपनी सेना लेकर कृष्ण को सजा देने के लिए आगे आए, लेकिन श्री कृष्ण ने सभी को ही पराजित कर दिया और रुक्मणी सहित अपने राज्य को लौट आए, जहाँ राक्षस विधि से कृष्ण और रुक्मणी का विवाह संपन्न हो गया। जी हाँ, जैसे ही उन्होंने उन पर आक्रमण किया लेकिन कृष्ण ने सबको पराजित कर दिया और रुक्मणी को अपने साथ लेके आ गए। दोस्तों, अगर मेरे द्वारा दी गई वीडियो आपको अच्छी लगती है और मेरे द्वारा दी गई आपको कुछ बात सच्ची लगती है तो मेरी वीडियो को प्लीज 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 लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आप जानते हैं कि मुझसे बिल्कुल भी वीडियो नहीं बनाई जाती है। मेरे गले में इन्फेक्शन है फिर भी मैं वीडियो बना रही हूँ। लेकिन अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, आप मेरी हेल्प करना चाहते हैं कुछ, तो प्लीज मेरी वीडियो को शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एज ए रिक्वेस्ट मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ मेरी वीडियो को